नमस्कार दोस्तों। ट्रंप का घोड़ा रास्ता भटक गया है। जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये मुझे मेक अमेरिका शेम अगेन लगने लगा है। एक्चुअल में ये मैटर मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के जो यूएसए के लोग हैं, जो कि ट्रंप को पसंद नहीं करते या फिर ट्रंप की नीतियों से परेशान हैं, उन्होंने कहना शुरू किया है। आप एक्स पर या ट्विटर पर जाकर के इसके जो यूजर्स के कमेंट्स हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या है कि यूएसए का जो एक परमानेंट एलाई कह लीजिए, एक ऐसा एलाई जो कि उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता था। आप इराक इराक और यूएसए के बीच में उस वॉर को देख लीजिए, आप अफगानिस्तान वॉर को देख लीजिए। हर जगह कनाडा, ब्रिटेन ने मिल करके यूएसए के साथ अपना खून बहाया है। बड़ी बात है, जब भी ये फोर्स जाती थी, कनाडा अपने फोर्स भेजता था। इतना परमानेंट एलाई अगर आपसे छिटक करके और आपके दुश्मन देश यानी चाइना के पास चला जाए, तो ये आपके फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी हार है। कहने का मतलब क्या है कि अभी अभी कनाडा ने चाइना के साथ, जिससे कि उसके रिलेशन उतने अच्छे नहीं थे पहले, उसके साथ उसने 7 बिलियन यानी 700 करोड़ डॉलर की डील की। इस डील में जो चाइना की ईवीज हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो बिना किसी टैरिफ के कनाडा में बिकेंगी और कनाडा का जो कैनोल यानी सरसों का जो क्रॉप है, फसल है वहां के किसानों की खेती, उसका जो प्रोडक्ट है वो चाइना में बिना टैरिफ के बिकेगा। मतलब एक तरीके से ट्रेड डील है चाइना के साथ, जिसके साथ कनाडा के रिलेशन बहुत खराब थे। ये भी गया ट्रंप के यहां से। हुआ क्या है, यूएसए ने कनाडा के साथ डील करी थी, ट्रेड डील। ट्रंप की इंस्टेबिलिटी और बक 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 से जो चीज थी वो भी चली गई। कनाडा पर उन्होंने फिर से टैरिफ इंपोज कर दिया। सीधी बात है, कनाडा ने रास्ता बदल दिया। ऐसे ही देश करेंगे। ग्रीनलैंड के मामले में आपने इतनी बकबक करी कि ये यूएस के अलग होकर के यूरोप ने एक वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जिसमें फ्रांस और जर्मनी ऐसे जाइंट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैटर ये नहीं करता कि ट्रेड डील हो गई, मैटर ये करता है कि जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि चाइना ज्यादा प्रेडिक्टेबल है यूएस से। मतलब दुनिया को चाइना पर ज्यादा भरोसा होगा यूएस के अपेक्षा। जाहिर सी बात है। बाइडेन ने क्या कहा था, ट्रंप ने क्या किया, बाइडेन ने क्या बनाया था, ट्रंप ने क्या बनाया। तो ठीक है, आपका डॉलर मजबूत है, आपकी मिलिट्री और मजबूत हो जाएगी, लेकिन बिजनेस के मामले में कंट्रीज आप पर भरोसा नहीं करेंगे। ये तीसरा केस है। इंडिया इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा एलाई था चाइना के खिलाफ, और इतना इसको कोसा ट्रंप ने अपने बकैती से, इतना बकैती से कोसा कि अब चाइना और इंडिया के रिलेशन अच्छे होने लगे। दूसरा, यूएस के साथ यूरोप कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला। यूक्रेन का मामला हो, ग्रीनलैंड का मामला हो, फ्रांस में जो इमैनुअल मैक्रोन उनको चिढ़ाने का मामला हो। आप बार बार स्टेज पर जाते हैं, एक फ्रांस बड़ी कंट्री है, उस कंट्री के प्रेसिडेंट को आप यूं यूं करके बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी वहां की। वही काम हुआ। और तीसरा, कनाडा, 51 स्टेट बना दूंगा। तो धीरे धीरे इनके एलाइज टक्कर के अलग हो रहे हैं। बिजनेस के हित होते हैं, डिप्लोमेसी के हित होते हैं। वहां आपको पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे चाटुकार देशों की मदद लेनी पड़ेगी, उनके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अभी तो ये नहीं, अभी तो गड्ढा बहुत गहरा है। देखते हैं किस किस को लेकर के जाते हैं ट्रंप उसमें। जय हिंद।